तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं पपी बाइटिंग के ऊपर। यानी कि अगर आपका छोटा पपी है और आपको बहुत ज़्यादा बाइट कर रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको काट रहा है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये सभी ओनर को होता है। जब वो एक नया पपी लाते हैं, एक छोटा पपी लाते हैं, तो ये दिक्कत उनको होता ही है। और इसके साथ में बहुत सारे ओनर परेशान होकर के पपी को किसी दूसरे को दे देते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत होता है तो बहुत ज़्यादा बाइट कर देता है पपी, तो चोट भी लग जाता है। तो आपको इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, इससे पहले भी मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ नया ट्रिक लेके आया हूँ कि आप लोग कैसे बाइटिंग को कम करके और धीरे धीरे उसे रोक सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप लोगों को पूरी वीडियो को एंड तक देखना होगा, तभी आप लोग सारी बातें समझ पाएंगे और अपने पपी का जो ये बाइट वाला प्रॉब्लम है आप लोग धीरे धीरे कम करके और ख़त्म कर पाएंगे। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और अच्छी होने वाली है आप सभी के लिए, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं पपी बाइटिंग के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो ये जो पपी बाइटिंग है, यानी कि जो आपका पपी आपको बहुत ज़्यादा काट रहा है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा दिक्कत नहीं है। यानी कि इसे आप लोग हर डॉग में आप लोग देखेंगे, हर जो छोटे पपी होते हैं हर पपी में ये दिक्कत होता है। जब वो छोटे होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बाइट करते हैं, आपके पैरों पे, हाथों पे, जहाँ भी आप लोग देखेंगे ये लोग बाइट करते हैं। और साथ ही साथ जो घर पे आपके स्लीपर वगैरह है या फिर कोई भी सामान वगैरह नीचे है, उसे भी इन लोग काट करके बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। और इसी दिक्कत से परेशान होकर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ओनर होते हैं परेशान होकर के वापस कर देते हैं पपी को या फिर किसी और को दे देते हैं। तो ऐसा दिक्कत आपके साथ ना हो, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए और इसके पीछे का रीज़न क्या है कि आपका पपी जो है कि बाइट क्यों कर रहा है, ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं रीज़न के बारे में कि आपका पपी जो है वो क्यों बाइट कर रहा है। तो देखिए, ये काफ़ी नॉर्मल सी बात है, क्योंकि जो छोटे पपी होते हैं थोड़े थोड़े जब बड़े होते हैं, जब उनका ग्रोथ होता है, थोड़े से वो बड़े होते हैं तो बाइट करना स्टार्ट करते हैं। तो ये काफ़ी नॉर्मल बात है। लेकिन चलिए जानते हैं कि इसका मेन रीज़न क्या है कि आपका पपी क्यों बाइट करता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो देखिए होता क्या है, जब पपी होता है और उसका ग्रोथ होना स्टार्ट होता है, यानी कि उसके दांतों का ग्रोथ होना स्टार्ट होता है, तो उस कंडीशन में उसके दांतों में इरिटेशन होना स्टार्ट होता है। और इसी टाइम पर उसे कुछ बाइट करने का मन करता है, यानी कि कुछ काटने का मन करता है। और उसी टाइम पर आप लोग उसके साथ में खेलते हैं तो आपके हाथों को वो बाइट करेगा और पैरों को बाइट करेगा। और साथ ही साथ जो भी ज़मीन पर उसे दिखेगा, यानी कि जैसे स्लीपर हो गया, मैट वगैरह हो गया, जो भी उसे दिखेगा उसे भी वो बाइट करेगा और उसे काट करके बहुत ज़्यादा नुकसान भी करेगा। तो ये दिक्कत होता है सभी पपी के साथ में। इसमें बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। मैं जो तरीका बता रहा हूँ, अगर आप लोग उस तरीके से फॉलो करते हैं तो आप लोग पपी बाइटिंग को रोक सकते हैं। अब चलिए आगे बात करते हैं और कौन सा ऐसा रीज़न है। तो पहला तो हो गया कि आपके पपी को इरिटेशन होता है जब उसका ग्रोथ होता है। जब वो छोटे से थोड़ा सा बड़ा होता है तो उसे इरिटेशन होता है, उसे मन करता है कि वो जो भी पाए वो काटे। तो सबसे पहला रीज़न ये हो गया। और दूसरे रीज़न की बात करें तो वो खेलने के लिए, यानी कि आपके साथ में खेलने के लिए वो बाइट करता है। यानी कि जब भी आप लोग उसे उसके पास जाएंगे, उसे खेलने की कोशिश करेंगे, तो वो बाइट करके ही आपके साथ खेलेगा। तो ये आप लोग समझ लीजिए, ये कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, खेलने के लिए आपके साथ में बाइट करेगा ही। तो ये भी आप लोग समझ लीजिए। लेकिन जो बाइट कर रहा है, काट रहा है इतना, उससे दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत तब होता है जब वो बहुत ज़्यादा बाइट करता है और कहीं पर आप लोगों को काट लेता है, दिक्कत हो जाता है। और साथ ही साथ जो आपका सामान है, स्लीपर वगैरह है या फिर कोई भी चीज़ है, उसे नुकसान करता है, दिक्कत तब होता है। तो रीज़न तो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि सबसे पहला रीज़न ये है कि इरिटेशन से काटेगा और दूसरा है कि आपके साथ में खेलने के लिए काटेगा। तो रीज़न हो गया, आप लोग जान चुके हैं क्यों काटता है। अब चलिए जानते हैं कि ये जो आपका पपी काट रहा है, इसे आप लोग कैसे रोक सकते हैं। यानी कि इरिटेशन हो रहा है तो उसके लिए क्या आप लोग कर सकते हैं, और वो जो खेलने के लिए काट रहा है उस कंडीशन में आप लोग क्या कर सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए, सॉल्यूशन बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारे ओनर क्या करते हैं जब ये बाइट करता है पपी, तो उस टाइम पर क्या करते हैं।
देखिए बहुत सारे ओनर गलती क्या करते हैं कि जब वो बाइट करता है तो पपी को मारते हैं या फिर बहुत ज़्यादा उसे डांटते हैं। ऐसा दिक्कत होता है, उस कंडीशन में बहुत सारे ओनर ये करते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि मारने से या फिर किसी को दे देने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। इसके लिए आप लोगों को कुछ और तरीका करना ही पड़ेगा, और तभी आपका पपी जो है वो काटना बंद करेगा और आपके साथ पे भी रहेगा। तो ये चीज़ तो आप लोग समझ लिए हैं कि आपको ऐसा नहीं करना है, उसे मारना या फिर बहुत ज़्यादा डांटना नहीं है, और किसी और को नहीं देना है। ऐसा गलती आप लोग मत करिए। चलिए जानते हैं कि अब आपको करना क्या है। देखिए सबसे पहले बात करें, इरिटेशन जब आपके पपी में हो रहा है, यानी कि उसे बहुत ज़्यादा मन करता है कुछ काटने का, तो उस टाइम पर आप लोग क्या कर सकते हैं। देखिए बहुत ही इजी तरीका आपको मैं बताने वाला हूँ, जो कि आप लोग आसानी से कर सकते हैं और अपने पपी का बाइटिंग रोक सकते हैं। देखिए इसमें करना क्या है, जब उसे इरिटेशन होता है तो इस टाइम पर सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप लोग उसे कोई टॉय दें। यानी कि जो च्यू करने के लिए टॉयस आते हैं छोटे छोटे पपी के लिए, जो उन लोग चबाते हैं, वो टॉयस आप लोग दे सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीका है। इससे आप लोग बाइटिंग जो है वो काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। लेकिन इसे भी आप लोग एक तरीके से करना है। जब आपका पपी बाइट कर रहा है तो आपको वही टॉय देना है जो मैं आपको बताया हूँ, जिससे वो उसे चबा सके। जब वो आपको बाइट कर रहा है तो आप लोग उसे वही टॉय दें, जिससे उसका ध्यान उधर हो जाएगा और उसे वो चबाएगा, जिससे उसका इरिटेशन भी कम होगा। तो जब भी बाइट कर रहा है आप लोग उसे टॉय दें जिसमें वो लगा रहेगा और उसका इरिटेशन भी कम होगा। तो वो टॉय आप लोग दे सकते हैं। ऑनलाइन भी आप लोग ले सकते हैं, या फिर ऑफलाइन भी आप लोग जहाँ से भी अपने नज़दीकी पेट शॉप से, जहाँ पर भी सामान वगैरह लेते हैं अपने डॉग का, वहाँ से आप लोग ख़रीद सकते हैं। काफ़ी बढ़िया होता है आपके पपी के लिए। टॉयज़ के साथ साथ छोटे छोटे बोन भी आते हैं पपी के लिए, स्पेशली पपी के लिए आते हैं। बड़े डॉग वाला आपको नहीं देना है, क्योंकि बड़े डॉग वाला अगर बोन देते हैं तो उससे उसका दांत खराब हो जाएगा, टूट भी सकता है। तो बड़े डॉग वाला बोन आपको कभी नहीं देना है। छोटे पपी वाला बोन आता है वो भी आप लोग दे सकते हैं। वो काफ़ी उसे च्यू करेगा और उसका ध्यान अलग हो जाएगा और धीरे धीरे वो बाइट कम कर देगा। तो ये भी काफ़ी बेस्ट तरीका है पपी बाइटिंग रोकने का। अब चलिए आगे बात करते हैं। पहला तरीका मैं आपको बता दिया हूँ कि इरिटेशन डॉग में होता है, उसे मन करता है कुछ काटने का। तो इस कंडीशन में आप लोग टॉयस वगैरह दे सकते हैं। जो भी मैं आपको बताया हूँ उस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, जिससे जो आपका पपी काट रहा है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो ये तरीका आप लोग धीरे धीरे करिए, काफ़ी बढ़िया रिजल्ट आपको मिलेगा। आगे बात करते हैं कि वो जब खेलने के लिए आपके साथ में आता है और बाइट करता है और जो नीचे जो सामान वगैरह है वो काट रहा है, उस टाइम आप लोग देख रहे हैं उसे काटते वक्त, तो उस टाइम पर आपको क्या करना है। तो चलिए वो भी जानते हैं। देखिए सबसे पहले बात करें, जब आपके साथ में खेलने आ रहा है और आपको बाइट कर रहा है तो सबसे पहले आपको उसे कमांड करना है, क्योंकि ये ज़रूरी भी है। अगर आपको काट रहा है तो आप लोग सबसे पहले उसे कमांड करिए। जो भी उसका नाम है उसका नाम लेकर के आपको कमांड नो बोलना है। यानी कि जो भी उसका नाम है आप लोग सबसे पहले वो लीजिए और उसके बाद उसके साथ में नो बोलना है आपको। यानी कि थोड़ा सा आपको तेज़ आवाज़ में बोलना है और उसे डांटना है। आप लोग देखेंगे कि ये भी काफ़ी बेस्ट तरीका है। जब खेलने आ रहा है और काट रहा है, आप लोग धीरे धीरे ये करना स्टार्ट करेंगे, बाइटिंग काफ़ी कम हो जाएगा। तो ये आप लोग करें। जब भी काटने आ रहा है उसका नाम लेकर के नो आप लोग बोलेंगे और थोड़ा सा तेज़ आवाज़ में बोलेंगे, तो उससे ऐसा लगेगा कि मैं काट रहा हूँ, ये सही नहीं है। तो ये आप लोग करिए, काफ़ी बढ़िया है। और ये जो मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ ये मैं बहुत सारे पपी के साथ में करके भी देख चुका हूँ। ये काफ़ी बढ़िया तरीका है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को एक दो दिन में ही रिजल्ट मिल जाएगा, धीरे धीरे आपको मिलेगा और वो ये जो दिक्कत है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब आगे बात करें कि जो ज़मीन पर पड़ा हुआ जो सामान है, कुछ भी स्लीपर वगैरह है या फिर कोई भी चीज़ है वो बाइट करके नुकसान कर रहा है, ख़राब कर रहा है, तो उस टाइम पर आपको क्या करना है। तो उस टाइम पर भी आपको टॉयस वाला ही काम करना है। यानी कि जब कुछ भी उस टाइम पर अब आप लोग उसे टॉय दीजिए, काफ़ी बढ़िया तरीका है। उसमें वो बिज़ी रहेगा, जिससे ये आदत उसे कम रहेगा। और इसके अलावा बात करें तो ये जो दिक्कत होता है पपी में, वो धीरे धीरे जब पपी 2 महीने का होता है, 3-4 महीने का जब हो जाता है, अक्सर 3 महीने या फिर 4 महीने का जब हो जाता है, तो ये जो दिक्कत है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे ये जो दिक्कत है वो ख़त्म हो जाता है।
तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। थोड़ा आपको वेट करना होगा और जो मैं आपको बताया हूँ उस तरीके से आपको सारी चीज़ों को फॉलो करना होगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।